गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ बस कपलर। ये बस कपलर होता क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, और ये बस कपलर क्यों यूज़ किया जाता है और ये वर्क कैसे करता है। बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू में भी ये सवाल बहुत बार पूछ लेता है कि बस कपलर कैसे वर्क करता है, बस कपलर का रिक्वायरमेंट हम लोगों का इलेक्ट्रिकल पैनल में क्यों पड़ा है। तो आइए ये चीज़ ड्राइंग के द्वारा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि बस कपलर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो हम लोगों के पास एक एसएलडी है। तो पहले हम लोग की एसएलडी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों का दो इनकमर है, 5 MVA करके दो ट्रांसफार्मर है जो 11 केवी से 3.3 केवी में स्टेप डाउन करके वो मेरा दो इंडिविजुअल बस में ये कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए, ये जो VCB1 है, ये जो VCB1 है ये एक सर्किट ब्रेकर है, ये VCB2 एक और सर्किट ब्रेकर है। ये बस 2 के लिए है, ये बस 1 के लिए है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, यह पे है जो है ये बस 2 है, ये है मान लीजिए बस 1। तो बस 1 में मेरा लाइन 1 का जो 5 MVA का ट्रांसफार्मर है वो फीड हो रहा है, और बस 2 में ये जो मेरा लाइन 2 का ये जो 5 MVA का ट्रांसफार्मर है वो आके फीड हो रहा है। फिर आके क्या हो रहा है कि ये कॉमन बस में फीड हो रहा है। ये मेरा हो गया 3.3 केवी का एक कॉमन बस, और ये भी हो गया मेरा एक 3.3 केवी का दूसरा कॉमन बस। फिर क्या कर रहा है, ये कॉमन बस से ये इंडिविजुअली एक एक करके ये मोटर को, चाहे मेरा ये यहाँ पे सिर्फ मोटर को दिखाया गया है, या फिर और कोई ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होगा, या फिर और कोई फीडर होगा, यहाँ से इंडिविजुअली ब्रेकर के थ्रू ये कनेक्ट रहता है। तो यहाँ तक तो सही है कि यहाँ पे मेरा सिंगल लाइन के द्वारा हम लोग जो समझ पा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के थ्रू होते हुए यहाँ पे ब्रेकर के थ्रू होते हुए ये बस में कनेक्ट हो रहा है। बस में से फिर से सर्किट ब्रेकर के थ्रू ये इंडिविजुअली एक एक को पावर दे रहा है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद ये बस कपलर का क्या रिक्वायरमेंट पड़ा, ये बस कपलर क्यों चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन मान लीजिए कि ये जो बस है, ये जो दोनों बस है, ये दोनों बस में आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरा इनकमिंग सोर्स बस एक ही है। यहाँ पे है तो लाइन 1 है, और इस बस में है तो लाइन 2 है। अभी अब मान लीजिए कि मेरा ये वाला ट्रांसफार्मर जो है लाइन 2 में जो मेरा ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ खराबी आ गया है, उसका मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, ताकि ये सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है। तो इस सब का क्या है कि अचानक से ब्रेकडाउन ना आए, इसके लिए हम लोगों को प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। और अगर कोई ब्रेकडाउन आ गया, इसमें कुछ फॉल्ट आ भी सकता है। तो ये फॉल्ट आने के कारण क्या होगा, इसमें से जो पावर आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है। तो ऑल्टरनेट सोर्स ना होने के वजह से, और ये जो इनकमिंग ट्रांसफार्मर है वो ख़राब होने के वजह से, एनी ऑफ द रीज़न, मेरा क्या होगा, ये जो बस है इस बस में पावर आ नहीं पाएगा। अगर ये बस में मेरा पावर आ नहीं पाएगा तो इसके द्वारा जो कनेक्टेड है इंडिविजुअली मेरा फीडर है, ये सारा फीडर बंद हो जाएगा। और कोई इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा फीडर बंद हो जाना ये कैजुअल बात नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा प्रोडक्शन का लॉस भी हो जाता है। तो ये सारा क्या होगा, ये जो इंडिविजुअली मेरा फीडर है ये बंद हो जाएगा। किसके कारण बंद हो जाएगा, ये जो ट्रांसफार्मर है ये ख़राब होने की वजह से या फिर मेंटेनेंस की वजह से। तो हम लोग क्या चाहते हैं, अनइंटरप्टेड पावर। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो फीडर है, हमारा जो आउटगोइंग फीडर है, वो किसी भी कारणवश उसको बंद नहीं होना चाहिए। इनकमिंग पावर सोर्स बंद होने से वजह से ये सब फीडर मेरा बंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बस कपलर का अरेंजमेंट कर दिए। ये बस कपलर का अरेंजमेंट कर देने से वजह से क्या होता है कि मान लीजिए मेरा ये ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी आ गया होगा, तो ये ट्रांसफार्मर तो बंद हो गया। तो तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बस है ये बस कपलर को हम लोग ऑन कर देंगे। ये बस कपलर को ऑन कर देने की वजह से क्या होगा, ये जो लाइन मेरा एनो होके पड़ा हुआ था, देखिए ध्यान से, तब क्या होगा, ये एनसी हो जाएगा। एनसी हो जाने का मतलब क्या है, ये जो दोनों बस है ये दोनों बस को कपल कर देंगे हम लोग। इसीलिए इसका नाम दिया है कि बस कपलर, दोनों बस को कपल कर देना एक साथ। अगर हम ये बस कपलर को ऑन कर देंगे, ये दोनों बस को आपस में कपल्ड कर देंगे, तब क्या होगा कि ये ट्रांसफार्मर मेरा ख़राब हो भी जाए
और कोई मेंटेनेंस में इसको बंद करना भी पड़ा तो मेरा ये जो फीडर है ये बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ताकि ये बस कपलर हम लोग ऑन कर दिए हैं और ये जो बस था, ये बस का पावर कहाँ से आ रहा था? लाइन 1 से आ रहा था, ये वाला ट्रांसफार्मर से आ रहा था। तो ये ट्रांसफार्मर पावर फीड कर रहा था ये वाला बस को, और ये वाला बस अभी क्या है कि बस कपलर ऑन हो जाने की वजह से ये जो दोनों बस है ये अभी एक कॉमन बस में कनेक्टेड हो गया है। ये अभी दो इंडिविजुअली बस नहीं रहा, अभी ये बस कपलर ऑन कर देने की वजह से ये दो बस मिलके एक कॉमन बस बन गया है। तो अभी क्या होगा, ये दोनों बस का जो लोड है ये पूरा का पूरा लोड ये ट्रांसफार्मर झेलेगा। अभी ये ट्रांसफार्मर का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो यही काम मेन चीज़ है बस कपलर का। बस कपलर यही करता है कि दो डिपेंडेंट जो सोर्स होता है, दो डिपेंडेंट जो बस होता है वो बस को आपस में कनेक्ट करता है। जब क्या होता है, कोई बस कपलर का छोड़िए, कोई एक बस का जो मेन इनकमर है वो इनकमर अगर ख़राब हो जाए, उसका अगर मेंटेनेंस का रिक्वायर्ड पड़ गया तो मेरे को वो ट्रांसफार्मर बंद करना पड़ेगा, वो इनकमिंग सोर्स हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। तो तब उस बस में कुछ ऑल्टरनेट सोर्स नहीं रहेगा। तो उस ऑल्टरनेट सोर्स नहीं रहने की वजह से क्या होगा, ये जो पूरा बस है ये मेरा डेड हो जाएगा। और डेड बस होने की वजह से क्या होगा, इसके थ्रू जो आउटगोइंग फीडर है, जो आउटगोइंग फीडर कनेक्टेड है, वो सारा बंद हो जाएगा। तो वो तो हम लोगों का रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोगों का रिक्वायरमेंट है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। देन क्या होगा, इसीलिए हम लोग को बस कपलर का रिक्वायरमेंट पड़ता है कि हम क्या करेंगे, वो बस कपलर को ऑन करके जो मेरा ट्रांसफार्मर का फॉल्टी कंडीशन है उसको हम लोग एक्नॉलेज कर पाए, उसको हम रेक्टिफाई कर पाए, उसको हम प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस कर पाए, और जो पूरा बस का पावर है वो हम लोग दूसरा जो बस का जो इनकमिंग सोर्स है उससे हम कनेक्ट करवा के ये पूरा बस को पावर कंटिन्यूअसली सप्लाई कर पाए। तो यही मेन काम होता है बस कपलर का। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बस कपलर को ये क्या होता है कि मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर ना हो के अगर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, और एक कंडीशन देख लीजिए, दोनों का कंडीशन सेम ही होता है। मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो ये इस कंडीशन में भी सेम होगा, ये जो बस होगा ये मेरा डेड हो जाएगा। तब क्या करेंगे, ये तो कंटिन्यू मेरा ऑन है, तब क्या करेंगे, हम बस कपलर को फिर से ऑन कर देंगे। बस कपलर को फिर से ऑन करने की वजह से क्या होगा, ये जो बस मेरा कनेक्टेड था ये क्या होगा, फिर से ये बस को कनेक्ट कर लेगा थ्रू बस कपलर। फिर क्या करेगा, ये पूरा बस को एक कॉमन बस में कनेक्टेड कर देगा। फिर क्या होगा, ये जो सारा का सारा लोड है ये मेरा ये ट्रांसफार्मर के द्वारा कनेक्टेड रहेगा। इसमें कुछ अनइंटरप्टेड जो कंडीशन हम लोगों का रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो जाएगा। कोई पावर यहाँ पे कट नहीं होगा, कोई फीडर यहाँ पे बंद नहीं होगा। जो इंडस्ट्री का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगा थ्रू बस कपलर। तो यही मेन रीज़न होता है कि हम लोग पीसीसी पैनल हो, एमसीसी पैनल हो, कई से भी पैनल हो, उसमें हम लोग बस कपलर लगाते हैं। इसलिए हम लोग बस कपलर लगाते हैं। ये बस कपलर को छोड़ के और एक फीडर होता है जिसको बोला जाता है टाई फीडर। वो क्या करता है, ये तो दो डिपेंडेंट बस को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन जो टाई फीडर होता है बहुत सारी जगह पे आप लोग ध्यान से देखे होंगे कि जहाँ पे एक सोर्स रहता है वहाँ पे टाई फीडर्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है, दूसरा कोई इंडिपेंडेंट जो सोर्स है उसके द्वारा टाई फीडर के थ्रू वो कनेक्टेड रहता है। तो एक साथ वो टाई फीडर का वीडियो नहीं आएगा ताकि वो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप लोगों को अगर टाई फीडर के बारे में भी जानना है कि वो कैसे वर्क करता है और कैसे हम लोग उसको यूज़ में ले सकते हैं दो इंडिपेंडेंट सोर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम टाई फीडर के लिए एक और अलग से वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू, आज के लिए यही तक।